अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड डे है ऑफ द बेसिक इंटरप्रिटेशन ऑफ चेस्ट एक्सरे। कल हमने बेसिक एनाटॉमी की थी और आज हम स्टार्ट करेंगे विद द हाउ टू सी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑन द चेस्ट एक्सरे। उसमें आज जो चीज़ें होंगी वो हम उसमें नॉर्मल सिलुएट पढ़ेंगे कि जो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे पे आपको नॉर्मल चीज़ें कैसे नज़र आएंगी, उसमें हमें क्या क्या देखना होता है उसकी डिटेल में ज़रा पढ़ेंगे। कल हम दो जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे वो हमारे होंगे ऑन पैथोलॉजीज, जो हमारे 5 टॉपिक्स हैं, और एक एट एंड पे मैं एक्स्ट्रा करूँगी जिसके अंदर रिपोर्टिंग मैं आपको बताऊँगी कि चेस्ट एक्सरे की रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। और उसके बाद फिर हमारा एक 5 डेज़ का जो वर्कशॉप थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो बेसिकली आज आपका सेकंड है और उसके अलावा 3 आपके और होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली जब हमने चेस्ट एक्सरे देखना होता है उसकी एक अप्रोच होती है टुवर्ड्स दी एक्सरे कि आप उसको अप्रोच कैसे करते हो, उसको आप अप्रोच कैसे करते हो और उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, उसमें ABCDE होते हैं। ठीक है, ए में आप लोग एयरवे देखते हैं। एयरवे में हम लोग देखना होता है कि जो नॉर्मल आपकी एयर है वो कैसी होती है, और वो आपको ब्लैक नजर आएगी। मैंने आपको कल भी बताया था कि कहीं भी जब आप जब बेसिक एनाटॉमी को या बेसिक कंसेप्ट आपको पता होगा तो आपके लिए चीज़ें देखना थोड़ी आसान हो जाएंगी। जैसे एयर जो है वो आपको ब्लैक नजर आएगी, जहाँ पे आपको एक्सरे पे जहाँ जहाँ पे ब्लैक ब्लैक जगह नजर आ रही है वो सब की सब आपकी एयर है। ठीक है, ट्रेकिया में एयर होती है, राइट लेफ्ट ब्रोंकस में एयर होती है, उसके अलावा आपके लंग्स के पैरेन्काइमा में भी सारी एयर पड़ी होती है। ठीक है, जो थोड़ी सी आपको ग्रे स्ट्रक्चर नजर आएंगे वो आपकी वेजल्स होंगी, और जो वेजल्स होंगी या सॉफ्ट टिश्यू होगा, और जो वाइट है वो बोन्स होंगी। ठीक है, तो एयर आपने कहाँ का देखनी है? एयर आपने देखनी है ट्रेकिया में। ठीक है, उसके अलावा मीडियास्टाइनम में और सॉरी ट्रेकिया में देखनी होती है। और ट्रेकिया के अलावा उसके बाद आपने एयरवे देख ली, फिर बी से आप ब्रीदिंग देखेंगे। ठीक है, सी से आप सर्कुलेशन देखेंगे। सर्कुलेशन में आपकी एयर हार्ट साइज आ जाएगा, हार्ट के बॉर्डर्स आ जाएंगे, हार्ट की शेप हो जाएगी। फिर आप डी से डायफ्राम देखेंगे। डायफ्राम में आपने क्या देखना होता है कि डायफ्राम की जो एक शेप है वो डूम शेप जिस तरह की आप लोग को नजर आ रही है यहाँ पे डायफ्राम्स, ये इसी तरह का होना चाहिए। कुछ नॉर्मल वेरिएंट्स होते हैं वो आपको मैं आगे जाके बताऊंगी कि वो नॉर्मल एरिया किस तरह नजर। ठीक है, उसके अलावा सब डायफ्रामेटिव एयर जो है इट इज नॉर्मल। ये थोड़ी सी एक नॉर्मल सी एयर होती है नीचे, और एक गैस्ट्रिक बबल भी होता है, वो भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा दिखाऊंगी। ठीक है, ई में एक्स्ट्रा आ जाता है। एक्स्ट्रा में आप क्या देखेंगे? आप उसके अलावा सब जबकि सॉफ्ट टिश्यू मैसेज हैं वो आप सॉफ्ट टिश्यू है वो आप देखोगे। सॉफ्ट टिश्यू के अलावा आप एक्सिला देख लोगे, उसमें कोई लिम्फ नोड्स तो नहीं पड़ा हुआ, उसमें कोई मास वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, क्लेविकल के ऊपर जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको देख लोगे, नेक देख लोगे। ठीक है, ये आपकी कुछ चीज़ें हैं जो आपने एक्सरे के ऊपर देखनी होती हैं। अच्छा, अब जब आपके पास एक एक्सरे आता है, इसको आपने देखना होता है, उसमें आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। उसमें आपने पहले बात तो ये अपने ये देखना है कि जो नॉर्मल आप एक्सरे होता है उसको आपको पता होना चाहिए कि आपको नॉर्मल एक्सरे कैसा नजर आता है। आपको नॉर्मल का पता होगा तो आप अब नॉर्मलिटी देख सकोगे। ठीक है, एक नॉर्मल एक्सरे आप जब देख लोगे तो फिर आपने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ट्रेनिंग टिल टुडे में अभी तक इसी तरह देखते हैं कि हम लोग एक नॉर्मल एक्सरे, जब आपने कोई अब नॉर्मल की रिपोर्ट करनी है आपने एक नॉर्मल एक्सरे साथ खोल लेना है। जहाँ आपको लगे कि भाई ये चीज़ नॉर्मल में नहीं है, ये कोई अब नॉर्मल चीज़ है, तो आप उसको वहाँ से उठा वहाँ से आप देखेंगे किसके अंदर क्या अब नॉर्मलिटी आ रही है। ठीक है, यही बात लिखी हुई है कि जो मोस्ट ऑफ द एक्सरेज होते हैं वो नॉर्मल है, उसको साथ ही कंपेयर करना होता है। सिस्टमिक अप्रोच आपने करनी होती है विद द क्लिनिकल फाइंडिंग्स के साथ। जैसे पेशेंट आ रहा है फीवर के साथ आ रहा है, जो भी इसकी प्रॉब्लम आ रही है उसके साथ वो आ रहा है, उसके साथ आप देख लोगे। और एंड पे हमेशा आपने एक एक्सरे को प्रीवियस एक्सरे के साथ अपने अपियर करना होता है। उसके बाद वही डिफरेंट डेंसिटीज़ हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपने जब भी चेस्ट एक्सरे पे डेंसिटीज़ देखनी है तो उसमें आपकी जो मेटल होती है वो आपको बहुत ब्राइट वाइट नज़र आती है। ठीक है, ब्राइट वाइट से मतलब इसमें से ऐसे एक जैसे लाइट निकल रही होती है ना, जैसे बहुत ब्राइट हो तो उसमें से लाइट से लाइट निकलती है, उस तरह की एक आपको फॉरेन बॉडी नज़र आती है। बोन जो है आपको बिल्कुल प्लेन ब्लैक वाइट नज़र आएगी। ठीक है, जैसे इसमें आपको जितनी ये वाइट क्लेविकल नज़र आ रही है, स्कैपुला, हिमरस और कुछ, ये बिल्कुल वाइट ये बोन्स हैं, ये बोन की डेंसिटी है। ठीक है, गैस कैसी है? गैस या एयर वो आपको ब्लैक नज़र आएगी। ये डेंसिटीज का मकसद ये है कि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपने नॉर्मल आपको एक्सरे कैसे नजर आता है। अब इसे इस बारे में देखें तो आपको एक नॉर्मल एक्सरे नजर आ रहा है, चेस्ट एक्सरे है। ठीक है,
इसमें सबसे पहले हमने क्या देखना है, नॉर्मल सिलुएट में हमने पहले ट्रैकिया देखना है। ट्रैकिया में हम एयर होती है नॉर्मली, ट्रैकिया आगे डिवाइड करता है T45 पे, एंगल ऑफ जहाँ पे कैरिना एंगल बनता है या एंगल ऑफ लुई होता है वहाँ पे वो राइट और लेफ्ट ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है और राइट और लेफ्ट एंगल उसमें चली जाती है, एंगल में लंग में चली जाती है। ठीक है, लंग्स में जो राइट वाली है वो आगे मजीद 3 में डिवाइड होती है और जो लेफ्ट वाली है, लेफ्ट ब्रोंकस जो है वो 2 में डिवाइड करती है, अपर और लोअर लोब को, और जो राइट वाली है अपर, मिडल और लोअर लोब को। और उस लोब की डिवीजन के साथ उस लोब को की सप्लाई के अलावा वहाँ पे एयर ये दे रही होती है, इसलिए आपको ये सारे ब्लैक नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी आउटलाइन जो होती है, वॉल थिकन जो होती है, वो आपको एक बिल्कुल ऐसा प्रोमिनेंट जिस तरह लंग्स की शेप है वो आपको नज़र आ रही है इसके ऊपर, मतलब ये आपका लंग है, उसमें एयर आपको ब्लैक नज़र आएगी। ठीक है, फिर आपने हार्ट देखना होता है। ठीक है, हार्ट के अंदर आप देख सकते हैं, मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है, जो लाइट ब्लू है ऊपर सबसे लेफ्ट साइड पे ऊपर नज़र आ रहा है, ये आपकी एओर्टिक नोब है। एओर्टिक नोब जो है ये आपको थोड़ा सा ग्रेइश सा नज़र आ रहा है, ग्रेइश वाइट सा, क्योंकि ये एक सॉफ्ट टिश्यू है, हार्ट का एक वेजल है, इसलिए आपको ये ग्रेइश से नज़र आ रही है, इसमें ब्लड भी होता है, आपको ग्रेइश डेंसिटी में नजर आएगी इसके नीचे। और ये मैंने आपको कल भी बताया था कि T2 एल नंबर 2 के सामने जो आपको नजर आता है एक नोब, वो एओर्टिक नोच होती है। जो रिप 3 के सामने नजर आती है वो आपकी पल्मोनरी नोच होती है। ठीक है, और उसके आगे जो आपको 4 पे नजर आएगी वो आपका एट्रियल अपेंडेज होता है, और सबसे नीचे आपका वेंट्रिकल होता है, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लू में नजर आ रहा है। राइट साइड पे देखेंगे तो आपको जो एक डार्क ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये आपकी सुपीरियर वेना केवा की आउटलाइनिंग है। ये इतनी बाहर तो नहीं होगी, इससे थोड़ा सा आगे जो अंदर आपको एक बल्ज सा नजर आ रहा है ग्रे कलर का ऊपर, ये आपका लेफ्ट सॉरी सुपीरियर वेना केवा है। जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है ये आपका राइट हाइला है, और इसके नीचे जो आपको एक येलो लाइन नजर आ रही है ये आपका राइट एट्रियम है। ठीक है, हार्ट में आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं। इसके अलावा आपने हार्ट का साइज देख लेना होता है कि हार्ट का साइज देखेंगे आपके हार्ट जो है वो इनलार्ज तो नहीं है, उसको आपने मेजर कर लेना होता है। ठीक है, जो नॉर्मल हार्ट होता है उसका आपने दो चीज़ें मेजर करनी होती है, एक आपने सेंटर पे स्पाइनस, जब मैं आपको आगे कार्डियक पे कराऊंगी तो उसके ऊपर मैं आपको बता भी दूंगी कि इसको मेजर कैसे करना होता है। लेकिन आप जैसे ऊपर ये देखें छोटा एक्सरे नज़र आ रहा है आपको, उसके अंदर दरमियान में लाइन होती है, फिर उसके एक आपने राइट साइड से मेजर कर लेना होता है, बॉर्डर को एक लेफ्ट साइड से मेजर कर लेना होता है, और जो आपने बाकी जो CP एंगल बोथ हैं उसको मेजर कर देना होता है। उसको मेजर करके तो आपने हार्ट का मेजर कर लेना होता है। इसमें माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, या स्वेयर हो सकती है। ये आपको मैं अगले एक लेक्चर में बता दूंगी लास्ट वाले में कि इसको कैसे मेजर करते हैं और इसमें किस तरह रिपोर्टिंग करनी होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एक सबसे मुश्किल चीज़ किसी को भी लगती है वो लगता है आपको लेटरल एक्सरे, या लेटरल पे आपको कुछ भी फाइंड आउट करना। मैंने आपको कल भी इसकी रिवीजन बताई थी एक्सरे के लेटरल के ऊपर आपने कैसे करना होता है। एक राइट साइड का होता है, एक लेफ्ट साइड का होता है। अगर आप राइट साइड से कर रहे हो तो राइट लंग में अंदर आपको पैथोलॉजी नजर आती है, आप राइट लेटरल कराओगे, लेफ्ट में नजर आती है लेफ्ट लेटरल कराओगे, स्ट्रक्चर्स आपको एक जैसे नजर आएंगे दोनों साइड पे। ठीक है, राइट साइड का हाइला होगा तो राइट साइड का, और लेफ्ट का होगा तो लेफ्ट साइड का। ठीक है, बाकी आपने लेटरल की तरफ तब जाना होता है अगर आपको राइट AP या PA व्यू के ऊपर कोई चीज़ पता नहीं चल रही है, आपको किसी लग रहा है कि कोई पैथोलॉजी पड़ी है हिडन एरिया में, आगे मैं आपको हिडन एरिया भी बताऊंगी, फिर आप जाते हो लेटरल की तरफ, वरना आप लेटरल एक्सरे पे नहीं जाते। अब राइट साइड पे मैंने एक पिक्चर लगाई है सिर्फ टू अंडरस्टैंड दी कंसेप्ट कि आप इसको डिवाइड कैसे करते हो। सबसे पहले आपने एक हॉरिजॉन्टल फिशर लिखना होता है। हॉरिजॉन्टल फिशर जो है वो टिप ऑफ द डायफ्राम से आपका पीछे जाता है T2 के लेवल पे। ठीक है, बस को अपर और लोअर में डिवाइड कर देता है, और फिर आपने एक PM ओके, और एक जो है वो आपका ऑब्लिक फिशर, स्मॉल हॉरिजॉन्टल फिशर होता है जो डिवाइड कर रहा था उसको अपर, मिडल और लोअर के अंदर। ठीक है, इस तरह आपके 3 तरह के लोब्स बन जाते हैं राइट के अंदर। ठीक है, फिर आगे आप आ जाएं तो ये मैंने लेबलिंग कर लिया आपके लिए आसानी हो जाए कि आप ट्रेकिया देख सकते हैं जो बिल्कुल सेंट्रल है, उसमें एयर है। ठीक है, उसके बाद अगर आप राइट साइड पर देखें स्टार्ट करें तो वहाँ पे सुपीरियर वीना केवा है। सुपीरियर वीना केवा जो है वो जहाँ पे वाइट कलर का डॉट लगा है वो सुपीरियर वीना केवा। जो आपको ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही है, इट इज़ नॉट सुपीरियर वीना केवा, इट इज़ बेसिकली एओर्टा। जो राइट साइड से एक लाइन ऊपर को जा रही है ये आपकी असेंडिंग एओर्टा है, जो लेफ्ट साइड से नीचे आ रही है ये आपकी आर्च ऑफ एओर्टा है, और जो नीचे ब्लू लाइन नजर आ रही है आपको स्पाइन के साथ वो आपकी डिसेंडिंग एओर्टा है। इसके साथ लेबलिंग भी हुई है डिसेंडिंग एओर्टा। जो राइट साइड पे आपको ग्रेइश स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसकी आउटलाइनिंग हुई है, इट इज राइट एट्रियम, और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट वेंट्रिकल होता है वो थोड़ा सा पोस्टीरियर पड़ा होता है, वो आपको लेटरल पे नजर आएगा। उसके अलावा जो ग्रीन है वो एक राइट हाइला है और एक लेफ्ट हाइला है। ठीक है, ये आपका नॉर्मल चेस्ट एक्सरे है। अब आप लेटरल पे आ जाएं
जब आप लेटरल पे आते हैं तो लेटरल पे आपने बेसिकली वो चीज़ें देखनी होती हैं जो आपको एपीए व्यू पे नज़र ना आ रही हो। बेसिकली आपका कोई हिडन एरिया होगा, कोई हाइलर की पैथोलॉजी देखनी है, कोई स्पाइन की देखनी है। अब लेटरल की जो इंडिकेशन है मैंने आपको कल भी बताई थी कि इसको आपने सिर्फ तब देखना है अगर आपका पीए व्यू पे आपको कोई चीज़ लग रहा है कि है, लेकिन आपको श्योरिटी नहीं है कि ये कहाँ पे पड़ी हुई है, कोई मेडियास्टेनम में पड़ी हुई है, फिर आप लेटरल पे जाते हो। वरना पीए व्यू पे आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है, इतनी आपको लेटरल की तरफ जाना नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो इसमें जो ये लेफ्ट साइड पे एक एक्सरे पड़ा हुआ है, इसके ये जो येलो आगे वाली एक लाइन है जो स्टर्नम के साथ साथ जा रही है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। जो पीछे पड़ा हुआ है ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको वो लेटरल पे नजर आएगा, वेंट्रिकल बीए पे नजर नहीं आएगा। ठीक है, और जो पीछे ये आपको ऊपर एक ब्लू सी लाइन नजर आ रही है, आपका डिसेंडिंग एओर्टा है ऑन दी लेटरल एक्सरे। और जो ये बिल्कुल स्टर्नम का आपको पता होगा कि आगे ग्रीन के आगे जो ग्रीन से एक मैंने लगा हुआ है, हाईलाइटिंग हुई है, इट इज रेट्रोस्टर्नल स्पेस। रेट्रोस्टर्नल का मतलब है कि ये स्टर्नम के पीछे है वाली जो स्पेस होती है, और हार्ट के आगे जो स्पेस होती है ये रेट्रोस्टर्नल स्पेस होती है, और ये जो आपका एंटीरियर मीडियस्टेनम होता है। ठीक है, जो इसके हार्ट के पीछे और स्पाइन के बीच में होती है वो आपकी रेट्रोट्रेकियल स्पेस होती है, जो कि आपका पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम आता है। ठीक है, बेसिकली जो आपका हार्ट के ऊपर होता है ये सारा सुपीरियर मीडियस्टाइनम होता है, जो स्टर्नम और हार्ट के बीच में है ये आपका एंटीरियर मीडियस्टाइनम है। जो हार्ट वाला सारा एरिया है दिस इज योर मिडल मीडियस्टाइनम, और हार्ट और जो स्पाइन के बीच में है ये आपकी पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम है। मीडियस्टाइनम एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी है ऑन दी एक्सरे और ऑन दी लेटरल एक्सरे के ऊपर। ठीक है, जहाँ पे आपका इसका ये सारा जो अंदर रिब केज पड़ा हुआ है लेफ्ट साइड, अगर आप राइट साइड वाला एक्सरे देखें, स्पाइन से आगे और स्टर्नम के पीछे ये सारा का सारा आपको समझ लिया कि जो कैविटी है ये आपका मीडियस्टाइनम ही है सारा, इसको आगे पीछे हमने डिवाइड किया होता है। अब आपके ऊपर यहाँ पे मैंने मजीद इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैंने लगाया है, इसको थोड़ा सा जूम कर रही हूँ। अब अगर आप देखें तो ये लेटरल एक्सरे के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा एक वाइट सी लाइन नजर आ रही है, आपको राउंड सी ओपेसिटी नजर आ रही है। जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो वेजल्स होती हैं वो आपको ओपेक नजर आती हैं, यानी कि वो थोड़ी सी वो ग्रेस सी नजर आती हैं, क्योंकि उसके अंदर ओपेसिटी होती है। वो उसके अंदर एक मतलब ग्रेस इसलिए नजर आएगी कि वो सॉफ्ट टिश्यू है, या उसके अंदर ब्लड है तो वो आपको ग्रे नजर आएगा। अगर एयर है तो वो आपको ब्लैक नजर आएगी, अगर बोन है तो आपको व्हाइट नजर आएगी, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो जब मैंने एक एक्सरे लगाया और राइट साइड पे एक डायग्राम स्कीमेटिक डायग्राम है, ताकि आपको समझ आसानी से आ जाए। जो रेड आपको राउंड राउंड नजर आ रहा है ना, ये आपका हार्ट। देखिए आपका हार्ट है ना, हार्ट में से आपकी पल्मोनरी आर्टरीज निकलती हैं, एक पल्मोनरी ट्रंक निकलेगी, वो एक राइट देगी, एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी देती है। ठीक है, आगे से वो आपकी लंग्स में चली जाती है। बेसिकली ये आपके हाईलाग बना रहा होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर देखें, लेफ्ट साइड पर देखें, तो आपको एक एक्सरे नजर आ रहा है, लेटरल एक्सरे। इस वजह आपको ये वाइट सी नजर आ रही है ना, राउंड सी ओपेसिटी, जिसको मैंने राउंड बिल्ड किया हुआ है, ये आपकी राइट पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये आपको इसकी ब्रांचिंग नजर नहीं आएगी क्योंकि आपका लेफ्ट साइड से एक्सरे हुआ हुआ है, इसलिए आपको देखिए लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी बिल्कुल एक आर्च की तरह नजर आ रहा है। ठीक है, ये आगे आपको मजीद में बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। ये जो आपकी ब्लैक आउटलाइनिंग हुई हुई है ना, दोनों तरफ, एक नीचे है एक ऊपर है, इसके बीच में आपकी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। अगर आप इस ब्लैक लाइन के ऊपर देखें तो आपको एक मजीद वाइट सा ओपेक सा आर्च नजर आ रही है, ये आपकी आर्च ऑफ एओर्टा है। इस आर्च ऑफ एओर्टा के नीचे जो आपको एक छोटी आर्च है वो आपकी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होगी। क्योंकि ये लेफ्ट लेटरल एक्सरे है, इसलिए आपको लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी की आर्चिंग नजर आ रही है, लेकिन राइट पल्मोनरी आर्टरी आपको सिर्फ एक ओपेसिटी राउंड नजर आ रही है, उसको आप मजीद ब्रांचिंग नहीं देख सकते क्योंकि लेफ्ट साइड से लिया है। लेफ्ट साइड से आप सिर्फ लेफ्ट साइड वाली चीजें देख सकते हो, जाहिर सी बात आप राइट साइड वाली चीज तो नहीं देख सकते। अगर आप एंटीरियर पीए व्यू पे करते हो, उसी पेशेंट को आप थोड़ा सा लेटरल साइड पे कर दो। अगर आपने स्ट्रेट पेशेंट को इरेक्ट रखा हुआ है, उसका फेस आपकी तरफ, आप उसको थोड़ा लेफ्ट साइड पे कर दो, लेफ्ट से मुराद लेफ्ट लेटरल साइड पे कर दें, तो देखें उसका जो उसकी साइड लेफ्ट साइड वाली चीज होगी वो आपकी तरफ हो जाएगी, तो आपको स्पाइन भी नजर आएगी। इसके आगे जो आपको एक आर्च नजर आएगी वो आपकी एओर्टिक डिसेंडिंग एओर्टा होगा, आर्च ऑफ एओर्टा होगी। उसके नीचे जो आपको एक ओपेसिटी नजर आएगी, आर्च नजर आएगी, वो आपकी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होगी। और इस लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के आगे जो आपको एक छोटा सा एक राउंड सा ओपेक सा ओपेसिटी नजर आएगी, वो आपकी राइट पल्मोनरी आर्टरी होगी। इसके नीचे हार्ट है सारा। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही दिखाया हुआ स्कीमेटिक में भी। ठीक है, अब ये आगे मैंने मजीद इसको थोड़ा सा करने के लिए बताया हुआ कि जो आपने लेफ्ट लेटरल
एक्सरे पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी होती है वो आपने हाइला देखना होता है, ठीक है, या मीडियास्टाइनम देखना होता है, या आपने देखना होता है हार्ट का साइज ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, वैसे वो आपको पीएपी भी नज़र आ जाता है। ये जो आपको एक बड़ा सा लेफ्ट एक्सरे में बड़ा सा येलो सा राउंड सा नज़र आ रहा है ना, इसको बेसिकली बताया हुआ है कि यहाँ पे आपका हाइला पड़ा होता है। अच्छा, अब जो यहाँ पे हाइला आप लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल जिस साइड से भी देखेंगे ना वो ओवरलैप्ड होता है, तो आप उसको नहीं, आप टू द पॉइंट रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी एड तक जा सकते हो, उसके बाद आप सीटी की तरफ जाते हो, ठीक है। ये आपको राउंड से येलो नज़र आ रहा है, ये आपका हाइला है। इसके नीचे आप ये देख रहे हैं, आपको एक आलमंड शेप सॉफ्ट टिश्यू नज़र आ रहा है, वो आपका हार्ट है, ठीक है। पीछे आपको बोन्स नज़र आ रही हैं, वो स्पाइन है आपकी। और ये जो येलो के बीच में, जब मैंने पहले भी बताया कि जो आपको एक ये वाइट राउंड, मैंने इसको मार्क भी किया हुआ है, लेफ्ट वाला एक्सरे देखना है, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये आपकी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है जो वाइट है, जिसको वाइट वाला किया हुआ, और उसमें से जो निकल रही है ये आपकी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, और जो नीचे राउंड है वो आपकी राइट पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। राइट और लेफ्ट इकट्ठी निकल रही होती है हार्ट में से, आपको इस चीज़ का कंसेप्ट है ना कि वो इकट्ठी हार्ट में से निकल रही होती हैं। तो ये जो आपको एक राउंड सी नज़र आ रही है ना, इसने राइट साइड पर जाना है, लेकिन क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड से देख रहे हैं इसलिए आपको राउंड नज़र आ रही है। उसके ऊपर से जो ये आर्च निकल रही है ये आपकी लेफ्ट पल्मोनरी आर्ट है, क्योंकि आप इसको लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो वो आपको एक आर्च के तौर पे नज़र आ रही है, ठीक है। और इसके ऊपर एक और आर्च होगी जो आपकी आर्च ऑफ एओर्टा होती है। जैसे अगर आप ये राइट वाला एक्सरे देखें तो आपको एक येलो आउटलाइनिंग नज़र आ रही है, ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये लेफ्ट लैटरल एक्सरे है। और अगर आप घोर से ज़रा देखें अपना थोड़ा सा, जो स्पाइन से बिल्कुल आगे आपको एक छोटी सी और ओपेक नज़र आ रही है जहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ भी है, इसके नीचे आपको देखें ना तो आप एक और आर्च नज़र आएगी ओपेक सी, ये आपकी आर्च ऑफ एओर्टा है। और इसके नीचे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। आपको लेटरल एक्सरे पे दो आर्चेस नजर आएंगी, जो ऊपर वाली बड़ी आर्च है वो आर्च ऑफ एओर्टा है, इसके नीचे छोटी आर्च है वो आपकी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। और इसके नीचे बिल्कुल राउंड नजर आएगी वो राइट पल्मोनरी आर्टरी है, क्योंकि ये लेटरल एक्सरे है इसलिए आपको लेफ्ट साइड की वेजल्स ओपन नजर आएंगी, लेकिन राइट साइड वाली थोड़ी सी राउंडेड नजर आती है। इसके नीचे ये आलमंड शेप है वो सॉफ्ट टिश्यू है, वो आपका हार्ट है। अब जो हाइला के नीचे बूट शेप से, ये मैंने राइट से हाईलाइट किया हुआ लेफ्ट एक्सरे पे, ये आपका इंट्राहाइलर विंडो है। इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ यहाँ पे, क्योंकि ये अब स्पेस में है, ठीक है, एक स्पेस का मतलब है कि यहाँ पे एयर है सारी, ठीक है, आपको ओपेक नजर भी आ रहा है, राइट कलर ब्लैक कलर का मतलब इसमें एयर है। इसके अंदर आपको कोई ओपेसिटी नजर आ जाए, कोई आपको सॉफ्ट टिश्यू मैस नजर आ रहा है, तो मतलब ये लिम्फेडिनोपैथी है, यहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं वो इनलार्ज हो जाते हैं, तो वो आपको नजर आ सकते हैं, तो ये मतलब आपका मीडियास्टाइनम में चला जाएगा। अब ये तीन तरह की स्पेसेस होती हैं जिनको नॉर्मली क्लियर होना चाहिए और उसमें एयर होनी चाहिए। सबसे पहले रेट्रोस्टर्नल स्पेस होती है, एंटीरियर इसके स्टर्नम होती है, पोस्टीरियर इसके आपका हार्ट का बॉर्डर आ रहा होता है, और सुपीरियर जो है इसके ऊपर आप समझ लें कि ट्रेकिया का थोड़ा सा बॉर्डर होता है, और नीचे जो आपका हार्ट का वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल आ रहा, राइट वेंट्रिकल आ रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो स्टर्नम है, इसके अंदर क्या हो सकता है कि अगर हार्ट की इनलार्जमेंट हो जाए आपकी, तो वेंट्रिकल इनलार्ज हो जाए, तो थोड़ा सा हार्ट जो है वो आपका रेट्रोस्टर्नल स्पेस में जा सकता है। कोई थाइमस हो सकता है, कोई थायराइड का हो सकता है, उसकी एक्सटेंशन जा सकती है, कोई लिम्फोमा हो सकता है। ये आपकी रेट्रोस्टर्नल में, एंटीरियर मीडियास्टाइनम के अंदर जो होती है मैसेज होते हैं वो आपको रेट्रोस्टर्नल में नजर आएंगे। फिर हम लोग रेट्रोट्रेकियल में चले जाते हैं। ये एक ट्रायंगुलर स्पेस होती है जिस पोस्टीरियर टू द ट्रेकिया और एंटीरियर टू द स्पाइन। अच्छा, अब ये ट्रेकिया के पीछे होती है इसलिए रेट्रोट्रेकियल स्पेस कहते हैं, और ये ट्रायंगुलर शेप में होती है, इसमें वेजल्स पड़ी होती हैं। तो आपने हमेशा ये बात रखनी है इसमें कोई वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, ठीक है, जैसे एजाइगस वेन्स हो सकती, इसमें वेन्स हो सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एसोफेगस की एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, अगर कोई एसोफेगस लार्ज हो जाए, तो एसोफेगस की रप्चर हो जाए या उसकी कोई एयर हो, वो आपको इसमें नजर आ सकती है, कोई कंटेंट नजर आ सकता है, ठीक है। फिर हमारे पास एक रेट्रोकार्डिक स्पेस होती है जो आपके हार्ट के जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी और स्पाइन के एंटीरियरली एक आपको रेक्टेंगुलर सी स्पेस नजर आती है, जैसे इसमें यहाँ पे आपको नजर भी आ रही है रेट्रोकार्डिक स्पेस। इस स्पेस के अंदर क्या हो सकता है, कोई लोब जो है, लोअर लोब है या मिडिल लोब है, लोअर लोब जो है उसकी अगर कोई कोलैप्स हो जाती है, कोई उसकी कंसोलिडेशन हो सकती है, तो वो आपको इसमें नजर आएगी रेट्रोकार्डिक के अंदर, ठीक है। ओपेक नजर आएगी। ओपेक से मुराद क्या लेते हैं आप लोग, अगर आपको थोड़ा सा भी कंसेप्ट हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। और जो अगर हार्ट का इन्लार्जमेंट हो जाएगी तो वो भी इसको रेट्रोकार्डिक स्पेस जो उसके अंदर फिर छोटी नजर आएगी आपको, ठीक है। ये स्पेसेस होती हैं ऑन दी लेटरल एक्सरे के ऊपर आप देखते हैं, और इसके अंदर आप जो मीडियास्टाइनम मैसेज को रूल आउट कर सकते हैं, कोई कंसोलिडेशन है या उसको आप रूल आउट कर सकते हैं। फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द डायग्नोसिस आपने सीटी की तरफ जाना होता है,
ठीक है। फिर आपकी हमारे पास इसमें सिर्फ आपको डायफ्राम्स दिखाए हुए हैं कि जो आपका लेफ्ट डायफ्राम होता है, जो ये आपका एक पीए व्यू है, एक लेटरल है। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये राइट लेटरल है। आपको राइट और लेफ्ट का आराम से पता चल जाएगा कि चेस्ट अगर आप इस चेस्ट को राइट साइड को लगाएंगे तो आपको और तरह से व्यू आएगा, अगर लेफ्ट साइड से लगाएंगे तो आपको और तरह से आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, क्योंकि इसका जो स्पाइन जो है आपको इस तरफ नजर आ रहा है आपकी लेफ्ट साइड पे, और उसके चेस्ट आगे राइट साइड पे जा रही, तो ये आपका राइट व्यू आया हुआ है। ठीक है। इसके अंदर आपने वही देखना है कि डायफ्राम की सीपी एंगल्स देख लेने हैं, हार्ट शेडो देख लेना है, ट्रिकिया एयर देख लेनी है। जो आप जब एंटीरियर पे देखते हैं ना, तो आपने ये हमेशा देखना है कि जो आपका डायफ्राम होता है ना, राइट डायफ्राम और लेफ्ट डायफ्राम से थोड़ा सा हायर होगा। ठीक है। आप खुद ही अपने ऊपर ही करके देख लेंगे आकर कि राइट डायफ्राम है, एक दफा लेफ्ट डायफ्राम है। अगर आप थोड़ा सा भी टिल्ट हो जाते हो तो आप एक डायफ्राम थोड़ा ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा, क्योंकि डूम शेप्ड है, इसकी एक आर्च से बनती है। ठीक है। ये आपका राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अगर आप समझे राइट को यूं कर दें और लेफ्ट पीछे चला जाएगा, तो एक थोड़ा सा आपको अपर नजर आएगा राइट डायफ्राम, और लेफ्ट डायफ्राम थोड़ा नीचे नजर आएगा। ठीक है। तो ये एक आर्च बन गई। इसको आप बिल्कुल स्ट्रेट कर दें तो ये इस तरह का व्यू आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने हार्ड बॉर्डर्स देखने होते हैं, वही आपके लेटरल के ऊपर देख सकते हैं। आपको मैंने हाईलाइट भी किए हैं मैं इसके ऊपर। इसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल है वो आपका स्टर्नम के साथ होता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आपका पोस्टीरियर पड़ा होता है स्पाइन वाली साइड पे, जहाँ पे स्पेस है। इसके ऊपर जो येलो लाइन नजर आ रही है आपको, राइट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ऊपर एक वर्टिकल एरो नजर आ रहा है। अगर वेंट्रिकल जो है इसकी इनलार्जमेंट हो जाएगी तो ये आपका जो हार्ट जो है थोड़ा सा स्टर्नल स्पेस को, रेट्रोस्टर्नल स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगा, तो मतलब आपकी राइट वेंट्रिकुलोपैथी है या हाइपरट्रॉफी है, उसकी वजह से मतलब कि आपका कोई कार्डियोपैथी मायोपैथी है। इसी तरह अगर हमारे पास रेट्रोकार्डिक स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, मतलब हमारे पास फिर कार्डियोमेगाली आ जाएगी। इसमें आप कार्डियोमेगाली का रूल आउट कर लेंगे। और अपने हमेशा एक बात याद रखें, जब भी आपको कार्डियोमेगाली आएगी, आपने सिर्फ कार्डियोमेगाली को रिपोर्ट में देख के आपने उसको एको के लिए भेज देना होता है। आगे से फिर वो जो आपका कार्डियोलॉजी वाले होते हैं ना, उनकी उसमें आ जाती है। ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई लग रहा है कि ऑर्टिक नकलिंग है, कोई अनफोल्डिंग ऑफ एओर्टा है, या कोई वेंट्रिकुलोपैथी हुई हुई है, कोई वेंट्रिकुलर एनलार्जमेंट है, फिर आप उसको कार्डियोलॉजी की तरफ जाना होता है। अब इसमें मैंने थोड़ी सी लेबलिंग की हुई है, आप इस लेबलिंग को गौर से देख लीजिएगा। जो राइट साइड पे आपको यहाँ पे ये नजर आ रही है, मैंने पहले ही बताया कि ये सेंडिंग एओर्टा है, जो ब्लू कलर में हाईलाइट है। और अगर आप लेटरल पे देखें तो ये लेटरल पे हार्ट का जो एट्रियम ऊपर से आपको अगर देखें तो यहाँ पे रेड लाइन है, ऊपर वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसके ऊपर एक ब्लू लाइन है, ये आपकी सेंडिंग एओर्टा है। इसके आगे जो लेटरल पे ही देखें, जो रेड लाइन आ रही है आपकी आर्च, ये ऊपर वाली है, ये आर्च ऑफ एओर्टा है। पीए पे देखें तो आपको लेफ्ट साइड पे आर्च ऑफ एओर्टा नजर आ रही है। ठीक है। अगर आप लेफ्ट राइट वाले एक्सरे को ही थोड़ा सा लैटरल कर देंगे तो फिर ये लैटरल वाला एक्सरे बन जाएगा। ठीक है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ये ब्लू लाइन आ रही है लेफ्ट वाला एक्सरे, इसमें आप देखेंगे कि ब्लू लाइन जो आ रही है ये डिसेंडिंग एओर्टा है। और ये जो लेटरल एक्सरे में स्पाइन के साथ साथ एक ब्लैक रेड लाइन नीचे रन कर रही है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्पाइन, ये आपका डिसेंडिंग एओर्टा है। अब आपको मैंने ये सिर्फ एक रखने के लिए कि आपको राइट और लेफ्ट के अंदर पल्मोनरी आर्टरी की जो हाइला है उसका स्ट्रक्चर पता चल। अगर आप सबसे पहले वाला एक्सरे देखें, आपको एक वाइट सी ब्राउन ओपेसिटी नजर आ रही होगी हार्ट के ऊपर। ठीक है। ये आपकी राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये लैटरल है, इसलिए आपको एक राउंड नजर आएगी और एक आर्च नजर आएगी। जब भी आपको एक राउंड एक आर्च नजर आए तो समझ रहे कि ये हमारे पास लैटरल एक्सरे है। ठीक है। अगर आप पहला वाला एक्सरे देखें, उसमें एक राउंड ओपेसिटी है, उसके आगे एक आर्च बनी हुई है, तो ये एक जो राउंड है ये राइट है, और जो आर्च आपको नजर आ रही है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। और जो लास्ट वाला एक्सरे है ये पीए व्यू है, इस पे एक राइट हाइला और एक लेफ्ट हाइला है। इसके बाद हमारे पास मीडिया स्टाइनम आ जाता है। अच्छा, मीडिया स्टाइनम जो होता है इसकी एक बहुत बड़ी इंडिकेशन ये होती है, इसमें हमें मीडिया स्टाइनम वाइडनिंग देखनी होती है। बच्चों के अंदर मीडिया स्टाइनम वाइडनिंग थोड़ी सी कॉमन होती है, क्योंकि उसमें थाइमस एनलार्जमेंट, अगर एनलार्जमेंट हो जाए तो उसमें आपको जो मीडिया स्टाइनम है थोड़ा वाइडन नजर आएगा। अगर और किस वजह में हो सकती है, अगर पूरा इंस्पायरेशन हो तो आपको वाइडन वो नजर आ सकता है मीडिया स्टाइनम। उसके अलावा अगर एपी व्यू करेंगे तो उसमें मीडिया स्टाइनम थोड़ा सा मैग्नीफाइड हो जाता है, तो इसलिए वो आपको थोड़ा सा वाइडर नजर आता है। इसलिए आप इसमें एक दफ़ा लैटरल जरूर करा सकते हैं टू रूल आउट एनी पैथोलॉजी। जो आपकी पीएफ व्यू पे कोई अगर आपसे मिस हो जाती है तो आप उसको पीए में देख सकते हैं, सॉरी लैटरल में देख सकते हैं। अच्छा, अगर इसमें आप देखें तो उसमें तीन जगहों पे हमने इसकी ब्लू लाइन नजर आ रही है। सबसे ऊपर आपको नजर आ रही है ब्लू लाइन लेफ्ट वाले एक्सरे में, ये आपकी मीडिया स्टाइनम है। ठीक है। मीडिया स्टाइनम जो है ये आपने मेजर करना होता है। उसके आपकी दो करते हैं, एक आपने फुल मीडियस्टर्नल वाइडनिंग लेनी होती है और एक ने लो से लेनी होती है, दो साइड से लेनी होती है। वो मैं आगे आपको दिखा देती हूँ कि कैसे मेजर करनी होती है। ठीक है। यहाँ पर देखें तो अगर आप
ऊपर एक आपको ये जितना बीच में शेडो नज़र आ रहा है ग्रेइश सा, उसको आप मीडियास्टाइनम, यहीं पे बड़ा होता है आपका मीडियास्टाइनम, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखें तो जो ऊपर एक वाइट लाइन है ये आपका फुल मीडियास्टाइनम है, और जो ब्लैक लाइन है ये लोअर मीडियास्टाइनल है, ठीक है। जो मीडियास्टाइनल विड्थ होती है ये आपकी जो मीडियास्टाइनल विड्थ है इट इज़ लेस देन 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी नॉर्मली 8 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। अगर तो 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो मतलब मीडियास्टाइनम जो है वो वाइडेंड है। अगर आप लेफ्ट वाला एक्सरे देखें तो इसमें पूरा इंस्पायरेशन भी नज़र आ रही है, इसमें आपको थोड़ा सा एपी व्यू है तो इसलिए वो थोड़ा सा मैग्नीफाइड नज़र आ रहा है, तो इसलिए पीए व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेजर द मीडिया स्टैंडर्ड। प्रॉपर पीए व्यू होना चाहिए जिसमें कोई मिस्टेक ना हो, फुल इंस्पायरेशन हो, 10th रीड नज़र आ रही हो, अच्छी तरह से एक्सपोजर दिया गया हो, ठीक है। तो उसमें आपको अच्छा मीडिया स्टैंडर्ड मिल सके। जैसे लेफ्ट वाला एक्सरे, आपके जो लेफ्ट साइड वाला एक्सरे है उसमें मीडिया स्टैंडर्ड वेट जो है वो 6 तक है, से कम है। अगर 8 तक आपका एक नॉर्मल होता है, 8 से ज़्यादा अगर होगी तो वो आपको एक मीडिया स्टैंडर्ड वेट जो है वो ज़्यादा दे रहे हैं। फिर आप लेटरल की तरफ चले जाएं, लेटरल में से फिर आप लोड कर लेंगे क्यों मीडिया स्टैंडर्ड वेट है, या इंटीरियर है, मिडल में है, पोस्टीरियर में है या सुपीरियर में है। एंटीरियर मीडिया स्टैंडर्ड वाइडनिंग होगी तो उसमें थाइमस की इनलार्जमेंट हो सकती है, थायरोग्लोसल सिस्ट, जो थायराइड ग्लैंड की एक्सटेंशन हो सकती है, रेट्रोस्टेनल। उसके अलावा हमारे पास जो कोई लिम्फोमा हो सकता है तो वो आपके इंटीरियर मीडिया स्टैंडल वाइडनिंग हो सकती है, ठीक है। आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपको जो मीडिया स्टैंडल विड्थ है इट इज 11.5 सेंटीमीटर, और जो लोअर मीडिया स्टैंडल विड्थ है इट इज 7.6 सेंटीमीटर। वही बात है, ये थोड़ा सा वाइडेंड है तो इसका मतलब है मीडिया स्टैंडल विड्थ ज़्यादा है, ठीक है। ये एक मीडिया स्टैंडल के अंदर नीमो मीडिया स्टैंडल है आपका लेफ्ट वाला, राइट वाला जो है वो आपका नीमो पेरिकॉर्डियम है, ठीक है। नीमो मीडियास्टेनम का मतलब ये है कि आपको एक ब्लैक ल्यूसेंट लाइन नजर आएगी अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ द हार्ट, अलोंग द बॉर्डर ऑफ द स्पाइन, सॉरी बॉर्डर ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा, जैसे सुपीरियर वेना के बाद सारी आपको थोरैक्स तक, ऊपर थोरैसिक तक, कैविटी तक आपको एक ब्लैक लाइन नजर आएगी। तो इसका मतलब है ये नीमो मीडियास्टेनम है, मतलब सारे मीडियास्टेनम के इर्द गिर्द आपको एक ब्लैक लाइन नजर आएगी। राइट साइड पे देखें तो सिर्फ आपको क्योंकि हार्ट के साथ साथ एक ब्लैक लूसेंट नजर आ रही है, मैंने उसको येलो और ग्रीन लाइन के साथ किया हुआ भी अपना राइट साइड वाला, अगर आप देखें तो मतलब ये नीमो पेरिकार्डियम है, मतलब सिर्फ एयर जो है वो हार्ट के साथ साथ पड़ी हुई है। अभी हमारे पास कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस आगे मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें भी आपको बता दूंगी कि इसमें आपको कैसे नजर आती है। इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो इसमें मिनिमम मीडियास्टेनम होती है, पूरे मीडियास्टेनम के साथ आपको एक ब्लैक लेयर लाइन नजर आएगी जैसे नजर भी आ रही है, और इसमें जो आपका लोअर बॉर्डर होगा ना वो थोड़ा सा कैल्सिफाइड होगा हार्ट का। इसमें अगर आप देखें तो आपको ज़्यादा वो वाइट वाइट एक प्रॉपर लाइनिंग नजर आ रही है लोअर बॉर्डर ऑफ द हार्ट में, तो ये मतलब कैल्सिफाइड है, ठीक है। अब हम हाइला की तरफ जाएंगे। हाइला में हमने दो हाइलास होते हैं, राइट हाइला होता है, लेफ्ट हाइला होता है, ठीक है। इसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताया कि राइट हाइला किस तरह बनता है, लेफ्ट हाइला किस तरह बनता है, उसको हमने कैसे करना होता है। बाकी मजीद इसको मैं आगे आपको बता भी दूंगी। राइट हाइला जो होता है वो अगर आप गौर से देखें तो ये थोड़ा सा बूमरैंग शेप की तरह है, ठीक है। जिस तरह वो हम एक वो यूज जो करते हैं बूमरैंग, वो जो फेंकते हैं वो घूम के ऐसे वापस आ जाता है। जो लेफ्ट हाइला होता है ये थोड़ा सा हॉकी शेप होता है, ठीक है। तो ये राइट और लेफ्ट हाइलास में इसमें अब क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। या अगर आप गौर से देखें तो ये राइट हाइला है, ठीक है। इसमें मैंने लेबलिंग भी की हुई है, फ्री टाइम आपको मिले तो आप जब आपके पास लेक्चर पढ़े होंगे तो आप देख सकते हैं कि कौन सा हाइलाइट में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर आपको वो एक जो बूमर शेप राइट वाला हाइलाइट पे आप फोकस करेंगे, उसमें जो बूमर जो थी ना शेप बन रही होती है, एक ओपेसिटी ऊपर जा रही होती है, एक ओपेसिटी नीचे जा रही है। जैसे इसमें येलो जा रही है नीचे, जो येलो दो लाइंस है वो नीचे जा रही हैं, जो रेड ब्लैक दो लाइंस है वो ऊपर जा रही हैं। और ये थोड़ी सी रेडियो ओपेक है, रेडियो ओपेक से मतलब है कि इट इज़ ग्रेइश वाइट सी। तो जो येलो सी आपको नीचे रन करती हुई नजर आ रही है इट इज़ आर्टरी, और जो ब्लैक थोड़ी सी ऊपर रन करती हुई दोनों लाइंस आ रही हैं इट इज़ वेन, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रही है फ्रॉम द हार्ट। यानी कि एक जो ये नीचे येलो जा रही है ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांच है, उसमें से नीचे जा रही है, और जो वेन है वो ऊपर जो जा रही है वो वेन है, तो वो हमारे पास पल्मोनरी वेन की ब्रांच है। ये जो नीचे जा रही है इट इज़ इंटरलोबार पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांच आगे से जो लोबार में डिवाइड करके, तो ये इंटरलोबार ब्रांच है, ठीक है, जो आपको मिडल और लोअर लोब को सप्लाई करती है। जो ब्लैक ऊपर जा रही है इट इज़ वेन, ये आपकी हमारे पास राइट सुपीरियर पल्मोनरी वेन है। ये हमारे पास हाइला का सुपीरियर पार्ट बनाता है, और जो इंफीरियर पार्ट है वो आपका बनाता है
इंटरलोबार पल्मोनरी आर्टरी। जो इंटरलोबार पल्मोनरी आर्टरी है वो आपकी पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांच है। जो सुपीरियर पल्मोनरी वेन है ये आपकी पल्मोनरी वेन की ब्रांच है, ठीक है। अगर आप उसके साथ ही देखें, दो रेड लाइंस नजर आ रही हैं, ये भी ओपेसिफाइड है। ये ट्रंकस आर्टीरियोसिस है जो हमारे पास एपिक्स को सप्लाई करती है हार्ट के, सॉरी लंग्स के, ठीक है। उसके बाद अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये जो पर्पल आउटलाइनिंग की हुई है ना, दिस इज ट्रेकिया, मेन ट्रेकिया है। जहाँ पे आपको ग्रेइश से नजर आएगा तो वो आपको कोई वेसल है, जो आपको ब्लैक राउंड नजर आएगा वो आपकी ब्रोंकस है, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि ब्रोंकस के जो आपकी वेन होती है उसके इर्द गिर्द आपको एयर हो तो वो आपको ब्लैक नजर आएगी, वो राउंड नजर आ सकती है, ठीक है। और जो राइट हाइला होता है, जो एक ऊपर वेन जा रही है और नीचे एक आर्टरी जा रही है, इसके बीच में एक एंगल बनता है, इसको हाइलर एंगल कहते हैं। अगर आपको ये हाइला बहुत इनलार्ज नजर आता है, जब बहुत इसमें कोई पैसिफाइड नजर आता है, तो ये इसको आपने रूल आउट करना होता है कि हाइलर है कि मीडियास्टाइनल मास है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये पर्पल लाइनिंग नजर आ रही है, आगे मैं आपको बताऊंगी डिटेल में अगर हमारा कोर्स होता है तो। अब जैसे अगर आप पर्पल लाइन देखेंगे, ये पर्पल लाइन जो है ये हमारे पास ट्रेकिया से आउटलाइन कर रहा है। ये जब हाइला में ओपन होगा तो एक जो है ऊपर ब्रांच देती है जो कि अपर लोब को सप्लाई करती है, एक मिडल को और एक लोअर को, ठीक है। ये अपनी बॉड्स में जाके मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अभी मैंने एक साथ एक सिटी की इमेज रखी जस्ट टू क्लियर इट। जैसे अगर आप नीचे गौर से देखें, दो येलो एरोज आ रहे हैं, एक जो येलो एरो नीचे आ रही है हमारे पास ब्रोंकस मीडिया इंटरमीडियस है, ये ब्लैक सा जो राउंड नजर आ रहा है जैसे येलो निकल। एक जो वाइट है ना, ये वाइट नहीं, ये जो येलो से जहाँ से येलो लाइन ओरिजिनेट कर रही है, ब्लैक राउंड, ठीक है। ये हमारे पास ब्रोंकस इंटरमीडियस है। ब्रोंकस इंटरमीडियस का मतलब है कि ये मिडल लोब की ब्रोंकस पड़ी हुई है। जो इसके ऊपर जहाँ से ये ब्लू लाइन आ रही है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, हमारे पास राइट अपर लोब की ब्रोंकस है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ट्रेकिया किसमें करती है, राइट और लेफ्ट मेन ब्रोंकस में। जो राइट ब्रोंकस है वो आगे तीन देती है, अपर मिडल और लोअर। अपर का मतलब अपर को करेगी, मिडल जो इंटरमीडियट है वो हमारे पास मिडल को करेगी और लोअर वाली लोअर लोब को सप्लाई करती है। यहाँ पे मैंने आपको वही चीजें बार बार आ रही हैं, सिर्फ सिटी के लिए आपको याद रहे। ये जल से ऊपर एक जो ऊपर येलो वाली जो है, ये आपको समझ आ येलो नजर आ रहा होगा कहाँ से आ रही है, ये जो है ये सुपीरियर पल्मोनरी वेन है। और पल्मोनरी वेन का मतलब है कि वो वेन में से ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है। आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो ये थोड़ा सा, ये जो एक आपको एक लेफ्ट साइड की तरफ इमेज देखें, इसके ऊपर जहाँ पे ये ब्लू लाइन नजर आ रही है, जहाँ से ब्लू डॉट ओरिजिनेट कर रहा है, ये जो है ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है। और जिसके पीछे जो ये जहाँ से कंटिन्यूएशन जिधर से निकल रही है, हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक है। इसने राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स देनी है, राइट वाली राइट में देगा, लेफ्ट वाली लेफ्ट में देगा। इस जो मेन ट्रंकस है वर्टिकल से रन कर रही है ना, इसके हॉरिजॉन्टल से रन कर रही है। इसके पीछे से देखें आपको दो वेन निकल रही हैं, ये वेन है, इधर इसमें से नहीं निकल रही है, नीचे से ओरिजिनेट कर रही है। ये हमारे पास वेन है जो सुपीरियर पल्मोनरी वेन है, ठीक है। फिर हमारे पास लेफ्ट हाइला आ जाता है। लेफ्ट हाइला जो है थोड़ा हॉकी शेप्ड है। उसमें अगर आप देखें जो इसमें मेन ओपेसिफिकेशन हो रही है वेन की, येलो इसमें से ग्रीन ग्रीन से दो मैंने लाइंस लगाई हैं, इसके बीच में जो एक मेन ओपेसिफाइड सा वाइट सा ऑर्गन है, ये आपका मेन जो पार्ट बन रहा है हाइला का, ये हमारे पास लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, जो अगेन वही बात है जो पल्मोनरी ट्रंक में से निकलती है। इसके ऊपर जो दो व्हाइट लाइंस जा रही हैं, ये हमारे पास एपिकल ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी है। और जो उसके नीचे जो ब्लू दो लाइंस जा रही हैं, ये हमारे पास इंटरलोबार पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। एक मेन पल्मोनरी आर्टरी, वो नीचे इंटरलोबार दे रही है, जो ऊपर है वो एपिकल दे रही है। फिर लेफ्ट हाइला में तीन चीजें याद रखनी है आपने, एक एपिकल ब्रांच, एक इंटरलोबार ब्रांच और एक मेन पल्मोनरी। राइट साइड की जो नीचे जा रही है रन करके बूमरैंग का निचला हिस्सा बना रहा है हाइलर का, वो इंटरलोबार आर्टरी है। लेकिन जो ऊपर से जा रही है वो सुपीरियर वेन है। उसके साथ सुपीरियर वेन के पीछे अभी भी आप देखें घोर से तो एक आपको आर्च, छोटी सी आर्च नजर आ रही है फर्स्ट रिब के पीछे, छोटी सी एक वाइट सी स्पेसिफाइड आर्च नजर आ रही है, वो आपकी ट्रंकस आर्टेरियोसिस है। फिर अगर जो ब्लैक जो ब्लू और लाइनिंग हुई है, ये लेफ्ट अपर ब्रोंकस और लेफ्ट लोअर ब्रोंकस है। फिर लंग के वही आगे से मैंने आपको जोन्स कल अच्छे तरीके से बताए थे, 2 तक जो है वो आपका अपर जोन होता है, 2 से 4 तक आपका मिडिल जोन होता है, उसके नीचे लोअर जोन पड़े होते हैं। जो हाइलाज होते हैं वो मोस्टली आपके मिडिल जोन में पड़े होते हैं। अगर आपको इसके साथ पल्मोनरी वेसल्स होती हैं या फिर जो वेस्कुलर मार्किंग होती हैं, वो ये चीज़ें होती हैं जो आपको पूरे लंग्स के अंदर वाइट वाइट सी नज़र आ रही हो, ये वेस्कुलर मार्किंग होती हैं। अगर वेस्कुलर मार्किंग इंक्रीज भी हो सकती है, वेस्कुलर मार्किंग डिक्रीज भी हो सकती हैं। वेस्कुलर मार्किंग डिक्रीज होगी तो कोई ना कोई न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, कोई न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, इसमें आपकी वेस्कुलर मार्किंग डिक्रीज कर जाती हैं।
जब आपकी वैस्कुलेचर डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, उसकी डिफरेंट इंडिकेशंस होती हैं जो मैं आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगी। फिर ये वो लोग की मैंने सेगमेंटेशन की हुई है, सॉरी, अपर लोब है, लेफ्ट राइट मिडिल लोब है, राइट लोअर मोड लोब है। अगर आप लेफ्टल पे देखें तो ये जो पहली वाली इमेज है राइट अपर लोब है, जो नीचे है मिडिल है, उसके पीछे लोअर है। ये मैंने आपको लोब की डिवीजन भी कल बताई थी। फिर हिडन एरियाज होते हैं। हिडन एरियाज वो होते हैं जो इसके अंदर क्लियर व्यू के ऊपर आपको लगे कि आप इन चीज़ों को नहीं देख सकते, इसमें है कि नहीं। अब जैसे एपिकल है क्योंकि क्लाविकल आगे रन कर रही होती है, तो वो बड़ा पिछला हिस्सा आपको इस पर नजर नहीं आएगा, इसलिए आप इस पे एपिकल लॉर्डोटिक व्यू करा सकते हो। ठीक है, एपिकल व्यूज करा लेंगे, उसमें हमें सिर्फ एपिसिस देख लेंगे अगर हमें लगे कि इसमें कोई ओबेसिटी पड़ी हुई है। फिर हाइला है, हाइला में आप लेटरल व्यू करा लोगे, अगर आपको लगे कि इसके पीछे कोई चीज़ पड़ी हुई है तो आप उसके लिए हाइला करा सकते हो, उसके लिए आप लेटरल व्यू करा सकते हो। उसमें आप एंटीरियर और पोस्टीरियर मीडिया स्टैनम में देख सकते हो कि कोई इन्लार्जमेंट, कोई मास, कोई पल्मोनरी का, कोई आर्टरी का। ठीक है, फिर कार्डियक होता है, हार्ट के पीछे आपको नज़र, आप लेटरल पे देख लोगे, अगर कोई पीछे एयर पड़ी हुई है, कोई मास पड़ा हुआ है, कुछ भी है, वो आप देख सकते हो। फिर पोस्टीरियर टू लंग्स में आप सीटी पे चले जाओगे कि अगर आपको कोई लगे कि कोई हर्निया है या कोई नीमोपेरिकार्डियम है या नीमोपेरिटोनियम है, तो आपको एयर बिलो द पेरिट उसके डायफ्राम नजर आ जाएगी। फिर नॉर्मल सिलहट में आपने देखनी चेस्ट के साइड पे प्लूरा रन कर रहा होता है, आपकी मीडियस्टेनम के अंदर भी सारा रन कर रहा होता है। वो जिस इधर रन करती है प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरा रन करता है उधर उधर का, वो आपको कैविटी बना रही होती है। उसमें अगर कोई एयर आ जाए, कोई फ्लूड आ जाए, तो वो आपकी न्यूमोपेरिटोनियम हो जाती है या नीमो मीडियस्टेनम हो जाती है या नीमो। ठीक है, इसमें आपने कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स देख रहे होते हैं जो हमारे कॉर्नर्स पे होते हैं, कोस्टोकार्डिक एंगल देख लेने होते हैं, और उसके अलावा फीचर्स देखते हैं। फीचर्स जो है बेसिकली डिवाइड कर रहे होते हैं लंग्स को इनटू लोब्स के अंदर। डायफ्राम देख लेना होता है। डायफ्राम जो है वो आपका बिल्कुल लोअर, ये जो ब्लैक लाइन नीचे रन करिए, राइट और लेफ्ट डायफ्राम दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें आपने देख लेना होता है इसके अंदर कोई इसकी कोई एवर्जन ना हुई हो, कोई रेज ना हुआ हो, वो आप देख लेते हैं। फिर डायफ्रामेटिक हम है जो इट इज़ नॉर्मल, ये आपको नॉर्मल थोड़ा सा लेफ्ट, कभी कभार जो आपके राइट डायफ्राम होता है जो आप रेज्ड हुआ होता है क्योंकि लिवर जैसे उसको ऊपर पुश कर रहा था, थोड़ा सा आपको रेज्ड, तो ये आपको जैसे कैमल की हम्प होती है उसकी तरह से थोड़ा सा रेज नजर आ सकता है, इट इज नॉर्मल। दूसरा लेफ्ट साइड पे आप गैस्ट्रिक बबल नीचे नजर आ सकता है, इट इज क्वाइट नॉर्मल। अब नीमोपेरिटोनियम क्या होती है कि अगर आपको जो दोनों डायफ्राम जो है वो नीचे से, जैसे हार्ट है ना, आपको इसके नीचे ब्लैक ल्यूसेंट लाइन नजर आ रही है, वैसे मैंने येलो लाइन लगाई थी, वो ऊपर नीचे हो गई है थोड़ी सी, लेकिन अगर आप हार्ट के नीचे देखें तो आपको ब्लैक लाइन रन करती हुई नजर आ रही है जो राइट और लेफ्ट डायफ्राम को कनेक्ट कर रही है, तो ये न्यूमोपेरिटोनियम है, मतलब कि आपको डायफ्राम के नीचे एक और ब्लैक सा लाइन नजर आ रही है, इसको हम न्यूमोपेरिटोनियम कहते हैं। बोन्स में आप क्या देखते हैं, क्लेविकल देखते हैं, रिब्स देखते हैं, स्कैपुला देखते हैं, हेमरस देखते हैं। रिब्स में देख लेते हैं कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई क्राउडिंग तो नहीं है, कोई फ्लैल चेस्ट तो नहीं है, कोई क्लेविकल की फ्रैक्चर तो नहीं हुई, कोई इरोजन तो नहीं है, कोई स्क्लेरोटिक लीजन तो नहीं है, उसको आप रूल आउट कर लेते हैं। लैटरल चेस्ट एक्सरे आप काइफोसिस को, काइफोस्कोलियोसिस को रूल आउट कर सकते हैं। जैसे अभी आपको एक्सरे नजर आ रहा है, इसमें काइफोस्कोलियोसिस है, जिसमें हमारे पास स्पाइन जो है वो डिरेंज हो जाता है। ये हमारे पास पैक्टम एक्सकवेटम की एक मैंने लगाया हुआ है, जिसमें हमारे पास आगे से देखें तो बिल्कुल चेस्ट वो नहीं है, नजर आ रही है आपको। उसके अलावा हमारे पास अगर आप इसमें देखें घोर से, तो मैंने ब्लैक लाइन भी लगाई हुई है, जिसमें जो हमारे पास रिब्स हैं उसके जो बॉर्डर्स हैं वो थोड़े से स्क्लेरोटिक एंड हुई हुए हैं, उसकी स्क्लेरोसिस हुई हुई है। ठीक है, ये किसी भी बोनी लीजन में हो सकती है, किसी बोन के कैंसर में हो सकती है, किसी रीजन की वजह से भी हो सकता है। इसमें हमारे पास बोनी अक्सर पल्मोनरी, अगर वेजल्स की बहुत ज़्यादा वो हो ना, उसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास उसमें क्योंकि प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, तो जो पल्मोनरी वेजल्स हैं वो जो रन कर रही होती है रिब्स के नीचे से, क्योंकि बोन्स ऊपर ही पड़ी होती हैं, उसके नीचे से रन कर रही होती है, उसके प्रेशर को ज़्यादा होने की वजह से ये जो हमारी रिब्स हैं उसके लोअर एंड को बार बार टच करने की वो नीचे से रोड हो जाती हैं, तो वहाँ से भी आपको थोड़ी सी वो नज़र आएंगी। और जो लेफ्ट वाला है इसमें हमारे पास रिब की क्राउडिंग हुई हुई है, जो मोस्टली आपकी किसी फ्रैक्चर में हो सकती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो लेफ्ट एक्सरे है, आपके लेफ्ट साइड पे जो एक्सरे है, ये हमारे पास ये सारा का सारा मेटास्टेसिस हुआ हुआ है। जो लेफ्ट वाला है वो अगर आप देखें तो वो सारा का सारा आपको सॉफ्ट टिश्यू में भी नजर आ रहा है, चेस्ट में भी है, चेस्ट के ऊपर थोरेसिक कैविटी में भी है, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा पल्मोनरी वो है मेटास्टेसिस है। लेकिन अगर आप राइट साइड पे देखें तो सिर्फ पल्मोनरी के अंदर है, पैरेन्काइमा के अंदर अंदर है, ऊपर से स्पेयर किया हुआ है, तो ये इंटरपल्मोनरी मेट्स हैं।
अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें आपको लेफ्ट साइड पे वाले में एक्सरे में आपको को इंट्रापल्मोनरी सिंगल नोड्यूल नजर आ रहा है। सिंगल नोड्यूल कैसा नजर आता है आपको? राउंड ब्लैक वाइट सा ओपेसिफाइड राउंड नजर आएगा। ठीक है, वो कहीं भी पड़ा हो सकता है, उसका साइज 3 mm से छोटा होना चाहिए तो वो नोड्यूल, अगर बड़ा होगा तो फिर मैथ्स में चला जाता है। और अगर लेफ्ट साइड पर देखेंगे आपको बिल्कुल छोटा सा एक राउंड सा बिल्कुल डॉटेड सा नजर आ रहा है, वो आपका जहाँ पे ये वाइट एरो है लेफ्ट साइड पे, ये आपका निप्पल है। फिर प्रीवियस एक्सरे के साथ इसको कंपेयर करना होता है। उसका बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपके पास एक एक्सरे आया और आपने उसकी हिस्ट्री, इसमें आपको कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री, कोई भी हिस्ट्री दे रहा है वो कि मुझे ये है, इस तरह इतने टाइम से चल रहा है, तो आपने एक एक्सरे करा लिया, इसमें आपको एक बहुत बड़ा मैक्स नजर आ गया, कोई कंसोलिडेशन का पैच नजर आ गया, कोई भी इस तरह की चीज़ नजर आ गई, तो आपने उसका प्रीवियस एक्सरे के साथ ज़रूर कंपेयर करना है कि पहले ये चीज़ थी या नहीं थी, अगर थी तो कितना साल पहले थी, और क्या वो अग्रेसिव है या वो बेनाइन है या वो मेलिग्नेंट है। इफ इट इज़ बेनाइन तो उसकी ग्रोथ कम होगी, अगर वो मैलिग्नेंट होगी तो उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी। इसमें ये चीज़ दिखाई दी है कि एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव होता है इसको कंपेयर कर लिया जाए पिछले एक्सरे के साथ। अगर यहाँ पर देखें मैंने वैसे एक एक्सरे लगाया है टू आपको मोटर्स बनाने के लिए एंटीरियर और पोस्टीरियर की। अगर आप यहाँ पर लेफ्ट वाला एक्सरे देखेंगे तो उसमें लंग की वेस्कुलर मार्किंग बिल्कुल खत्म हुई है दोनों साइड पे, मतलब ये हीमोपेरिटोनियम हो सकता है, नीमोपेरिटोनियम हो सकता है, एयर इन द लंग फील्ड के अंदर सारी। अगर आप पोस्टीरियर पे देखें तो आपको रेट्रोकार्डियक के अंदर आपको वो नज़र भी आ रही है। इसमें आपको एक ये जो एरो लगा हुआ है, ये हमारे पास जो लंग है इसकी थोड़ी सी जो आपको लेफ्ट लोअर लोब है उसकी कोलैप्स हुआ हुआ है, और जब इस पे देखें तो आपको सारी एयर नज़र आ रही है। अगर आप रेट्रोस्टर्नल में भी देखें तो एयर बहुत ज़्यादा है, तो आपको सारा ब्लैक ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो मतलब एयर इज़ मोर। अगर आप इसमें देखें तो ये आप हाँ, अगर आप ये वाला एक्सरे देखें जिसके अंदर हमारे पास सारा का जो सारा हार्ट बॉर्डर जो ऊपर तक सारा ब्लैक लाइनिंग हुई हुई है, तो ये मतलब आपके पास ये नीमोथोरेक्स एक्सरे है। ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपको किस तरह नजर आता है। इसमें आपको एयर नजर आती है अराउंड दी कार्डियक के इर्द गिर्द भी, क्योंकि एयर इसमें फ्लूइड ज्यादा हो जाता है या एयर ज्यादा हो जाता है तो आपको एक ब्लैक सी ल्यूसेंट लाइन नजर आएगी, प्रोमिनेंट सी नजर आएगी अराउंड दी हार्ट के अगेंस्ट जब आप लेटर पे देखोगे। और अगर आप गौर से देखें तो एयर ज्यादा, वेस्कुलर मार्किंग बिल्कुल डिक्रीज हुई हुई है, आपको लंग पैरेन्काइमा नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक ज्यादा नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें वेस्कुलर मार्किंग जो है वो डिक्रीज हुई हुई है। ठीक है, ये भी एक एक्सरे है, इसमें सिर्फ आपको लेटरल की बताने के लिए कि इम्पोर्टेंस क्या है, इसलिए मैंने वो कराया है, वरना अभी इसको मैं आके डिटेल में आपको बताऊंगी कि क्या है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ बताइएगा। कल की जो आपकी वर्कशॉप होगी, आई डोंट नो, उसमें शायद ऑडियंस चेंज होती है हर दफ़ा तो शायद आपका ऑडियंस ना कोई ऑडियंस हो, तो अभी जो भी आपको कोई क्वेरी हो, कोई पूछना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर द क्वेश्चनिंग। ओके, अगर आप लोगों को अच्छा सा समझ आ गया तो इट्स गुड, और
अगर आप लोग मुझे अब आइडिया नहीं है कि कल के में कौन कौन था और आज कौन कौन है, लेकिन अगर जो न्यू मेंबर्स हैं आज उनको भी शायद कल वाला समझ ना आया हो। ये मैंने कल बताया था एपी और पीए को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, आज मैंने वो पिक्चर नहीं लगाई वरना मैं आपको ज़रूर बताती। जो पीए व्यू होता है उसको हमेशा आपने याद रखना है कि पीए व्यू के ऊपर आपको जो रिब्स हैं वो आपको ज़रा मतलब आपको उसकी क्राउडिंग नज़र नहीं आएगी, वो आपको एक प्रोमिनेंट नज़र आएगी। अब मेरे पास वो उसका वो नहीं है, पिक्चर नहीं है, वरना कल मैंने एक पिक्चर लगाई थी उसमें मैंने पी और एपी व्यू बहुत अच्छा बताया था। एपी जो है वो उसमें आपको पुअर इंस्पायरेशन नज़र आएगी, रिब्स जो है वो बहुत क्राउडेड नज़र आएंगे, वो दूसरे के ऊपर ऐसे लगेगा जैसे दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुई है। इसके अलावा इसमें जो आपको क्लेविकल नज़र आएगी वो हॉरिजॉन्टल होगी, जबकि ओरिजिनल में थोड़ी सी डाउनवर्ड होती है। स्कैपुला जो होगा, जो एपीए व्यू है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको अवे फ्रॉम द लंग फील्ड नजर आता है, जबकि पीए के एपीवी के ऊपर बिल्कुल ऐसे लंग्स फील्ड को उसने कवर किया होता है, इसलिए आपको प्रॉपर पैरेंट कैमरा नजर नहीं आएगा। जो हमेशा एपी व्यू होगा उस पर आपको कार्डियक शैडो ना चाहते हुए बहुत मैग्नीफाइड और बड़ा नजर आएगा। पीए व्यू में आपको एक प्रोमिनेंट राउंड उस तरह से सही शेप में नजर आता है हार्ट का आपको। उसके अलावा जो पीए व्यू होता है उसके ऊपर आपको मीडिया स्टाइनम की एक विड्थ नॉर्मल नजर आती है जिस तरह उसकी प्रोमिनेंट शेप होती है, लेकिन एपीवी के ऊपर आपको थोड़ा सा वाइडन नजर आ सकता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका पीए व्यू जो है वो ही हम लोग, हमारे पास एक सब स्टैंडर्ड वही होता है पीए व्यू, तो आपको पीए व्यू ही कराना चाहिए। एपी व्यू जो है वो आपको मजीद प्रॉब्लम में डालेगा, उस पर आपको कार्डियोमेगाली लग सकती है, उसके ऊपर आपको मीडिया स्टाइनम वाइडनिंग लग सकती है, उसके ऊपर आपको पुअर इंस्पायरेशन हो सकती है। कोई भी चीज़ जो आपको लगे कि कोई मैस हो, कोई कंसोलिडेशन पैच हो, वो उसको पर मिस आउट हो जाएगा। हाइलर इनलार्जमेंट नजर आएगी, ऐसे लगे जैसे हाइलर जो है वो डाउनवर्ड नीचे तक गए हुए हैं, चेस्ट के टिप तक, डायफ्राम तक गए हुए हैं। कोस्ट्रो इसमें आपको प्लूरल फ्यूजन की एक मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है, क्योंकि इसमें जब वो इंस्पायरेशन होगी तो सीपी एंगल जो है आपको ब्लड नजर आ सकते हैं। तो ऑलवेज गो फॉर अ पीए व्यू, एपी व्यू आपको बहुत डाउट बना लेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। और कोई क्वेश्चन होगा आपका तो बताइएगा। ओके, अगर आप सबको क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है मज़ीद, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी वर्कशॉप। और कल मैं इंशाल्लाह 3 पैथोलॉजीज़ पे होगा, परसों उसमें 2 पैथोलॉजीज़ और होंगी, लास्ट वाला एक मैं आपको एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग पे करा दूँगी। और ये आपका 5 डेज़ की वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।
Thank you.